अब देखिए नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है, दिस इज योर बैंकिंग मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। बैंकिंग मर्जर एंड एक्विजिशन। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कोई चेंज नहीं आने वाला कि बैंकिंग मर्जर एक्विजिशन आ गया तो वहाँ पर कोई चेंज होगा। कैलकुलेशंस वही है, ईपीएस, एमपीएस, बुक वैल्यू पर शेयर, वही सब कैलकुलेशंस आपको करनी है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं और उसमें एक इम्पॉर्टेंट आपके पास है, वी हैव CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एंड दिस इज इन द केस ऑफ बैंकिंग कंपनी और द एनबीएफसीज। वहाँ पर इस रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। तो दिस इज योर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। इसका दूसरा नाम क्या है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, CRAR। CRAR, दिस इज योर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। तो दिस इज CRAR, या सिंपल टर्म्स में इसको क्या बोलते हैं, कार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, दिस इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स। दिस इज कार, बॉक्स में कर लेना, दिस इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स। तो सिंपल टर्म्स में क्या है, यहां पर बैंकिंग कंपनी में क्या है कि वहां पर वो क्या ले रहे हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन से पैसा कहां जा रहा है, लोन्स एंड एडवांसेस में। समझ पा रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट क्या दे रहे हैं, लोन्स एंड एडवांसेस, एंड दीज आर रिस्की एसेट्स। समझ पा रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, रिस्की एसेट्स हैं। तो हम यही देखना चाहते हैं कि वहां पर जो रिस्की एसेट्स हैं उसके अगेंस्ट क्या कैपिटल एडिक्वेट है या नहीं है। ठीक है, तो वहां पर हम यही देखना चाहते हैं बैंकिंग कंपनीज में कि जो भी आपने लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं, दीज आर रिस्की एसेट्स, उसके अगेंस्ट क्या एडुकेट कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, दिस इज अ सिंपल पॉइंट। अगर हम बैलेंस शीट में बात करें, दिस इज द कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनी। और इधर आपके पास क्या आ रहे हैं, लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस। तो हम यही देखना चाहते हैं, दीज आर रिस्की एसेट्स, इसके अगेंस्ट क्या मेरे पास एडिक्वेट कैपिटल है या नहीं, एंड दिस इज योर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज, क्योंकि पूरा उसी के ऊपर है। क्या वहां पर देख लीजिए, कल को अगर ये एनपीएस हुए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हुए, तो सीधा हमारी कंपनी, बैंक क्या होने वाला है, बंद होने वाला है। तो वहां पर आरबीआई बार बार यही चेक करता रहता है कि क्या उनके पास एडिक्वेट कैपिटल है या नहीं है, क्या उनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सफिशिएंट है या नहीं है। तो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ठीक है, तो 10 से वो वहां पर इक्वल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी वहां पर देख लीजिए वो सस्टेन कर पाएगा, अदरवाइज वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। एंड दिस इज योर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो बहुत सारी चीजें यहां पर जो हम देखेंगे, आगे जाके डिस्कस करेंगे। रिस्क वेटेड कैसे निकालते हैं, तो वी आर गिविंग द रिस्क परसेंटेज टू द डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स। तो वो कैलकुलेशन अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले बेसिक मीनिंग उसका हमें समझना था कि वहां पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता क्या है। वहां पर हम यही देखना चाहते हैं कि जो रिस्की एसेट्स हैं उसके अगेंस्ट क्या मेरे पास एडुकेट कैपिटल वहां पर कंट्रीब्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो लिखो जरा इस पे सर, CAR इज द रेशियो ऑफ ए बैंक्स कैपिटल टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स। CR is the ratio which determines
which determines the bank's capacity to meet the time liabilities and other risks such as credit risk, operating risk, etc. ठीक है, तो CAR is the ratio which determines the bank's capacity to meet the time liabilities and other risks such as credit risk, operating risk, etc. ठीक है, तो वहां पर क्या वो उतना उनके पास एडुकेट कैपिटल है या नहीं है. ठीक है, आगे. A bank's capital is the cushion for potential losses. तो हमें पता ही है कि कभी भी वहां पर लोन्स एंड एडवांसेस वहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो सकते हैं. तो उस केस में वहां पर जो भी अगर कभी लॉसेस हो सकते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या मेरे पास कैपिटल अवेलेबल है या नहीं है. तो दिस इज योर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. तो बैंक्स कैपिटल इज द क्वेश्चन फॉर द पोटेंशियल लॉसेस एंड प्रोटेक्ट द बैंक डिपॉजिटर्स and other lenders. तो बैलेंस शीट में आप देखो ना, यहां पर कैपिटल तो है ही कंट्रीब्यूशन, साथ में आप क्या ले रहे हैं, डिपॉजिट्स ले रहे हैं. और उन डिपॉजिट से भी आप क्या दे रहे हैं, लोन्स एंड एडवांसेस दे रहे हैं. तो कल को अगर ये डिफॉल्ट कर गए, अगर ये नॉन परफॉर्मिंग हो गए, तो डेफिनेटली जो जिन्होंने डिपॉजिट कराए हैं, एफडीज कराए हैं, टाइम डिपॉजिट्स कराए हैं, तो उस केस में उनको भी वहां पर देख लीजिए बैंक डिफॉल्ट कर जाएगा. तो उस डिफॉल्ट से बचने के लिए वी शुड हैव सम एडिक्वेट कैपिटल. ठीक है, एंड दिस इज योर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. यही आपके पास क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. Tracking of CAR is to ensure that it can absorb a reasonable amount of loss. And complied with statutory capital requirement. ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट. ठीक है, क्लियर है एकदम. तो व्हाट इज रिस्क वेटेड एसेट्स. तो ऑडिट में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, फिर भी यहाँ पे जो मेरा पार्ट है मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे. तो वी हैव रिस्क वेटेड एसेट्स, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. तो वहां पर हम 0% ले रहे हैं. ठीक है, देन वी हैव सिक्योर्ड लोन्स. if we have secured loans we are taking 50% risk weights, and for unsecured loans we are taking 100%. ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को 0 मान रहे हैं, एसेट्स में 0 ले रहे हैं उसको. सिक्योर्ड लोन्स को उसका सिर्फ 50% ले रहे हैं एसेट्स, और वहां पर देख लीजिए अनसिक्योर्ड लोन का कितना ले रहे हैं, 100% ले रहे हैं. तो उसके अगेंस्ट हमारे पास कितनी कैपिटल अवेलेबल है, दिस इज योर कैपिटल एडिक्वेसी. ठीक है, तो दिस इज कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स. हायर द रेशियो,
अगर रेशियो हायर है तो मतलब क्या है, हमारा एडिक्वेट कैपिटल है हमारे पास, ठीक है। हायर द रेशियो बेटर द परफॉर्मेंस। बेटर द परफॉर्मेंस। तो नॉर्मल सिनेरियो में इट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 10, ठीक है। इन नॉर्मल सिनेरियो कार शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज द पॉइंट। अब वो वहां पर कैपिटल में आपके पास वी हैव टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल, तो वो सब आपका ऑडिट का पार्ट है। आप उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कहो तो मैं लिखवा देता हूं। वी हैव टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 कैपिटल इसकी हमें जरूरत नहीं है, बट फिर भी अकाउंट्स में आपने डेफिनेटली बैंकिंग कंपनी का जब अकाउंटिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली टायर 1 टायर 2 कैपिटल डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। बट फिर भी फॉर योर बेसिक पार्ट दिस इज कोर कैपिटल consist of equity capital, ordinary share capital, auditive reserves, tier 2 capital, unaudited, undisclosed reserves, general loss reserves, plus hybrid debt instruments and subordinate debts. तो ये आपके पास टायर 1 कैपिटल एंड द टायर 2 कैपिटल एंड अकॉर्डिंगली वी आर कैलकुलेटिंग द, तो कैपिटल का मतलब टायर 1 प्लस टायर 2, ठीक है। एंड व्हाट इज रिस्क वेटेड एसेट्स वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तो इनटू 0, तो हम उसको एसेट्स में बेसिकली रिस्क एसेट्स नहीं मानते हैं। सिक्योर्ड लोन से तो उसका 50% इज द रिस्क एसेट्स एंड अनसिक्योर्ड लोन है तो उसका 100% इज द रिस्क एसेट्स, ठीक है। तो हम रिस्क वेटेड एसेट्स कैलकुलेट करेंगे, साथ में कैपिटल लेंगे एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द कार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और द कैपिटल टू रिस्क एसेट। वहां पर आपके पास रेशियो निकल के आ जाएगी, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, ठीक है। चेक कर लीजिए CRAR कैलकुलेशन, पूरा पार्ट हमने कवर कर लिया, देख लीजिए। एंड द रेशियो इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट, तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके पास वो हमें कवर करना है एंड एग्जाम में ये आ चुका है 3 टाइम्स, ठीक है। तो आपके पास 20A, then we have 20B and then we have 20C। तीनों कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, तीनों एग्जाम में आ चुके हैं। डेफिनेटली मैं एक आपको पास कराऊंगा और उसके बाद के क्वेश्चंस आपको करने हैं ये होमवर्क में। एंड दिस इज आल्सो सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। अगर एक पॉइंट भी अलग होता तो मैं आपको कराता, बट बिल्कुल सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए सर, सबसे पहले वी हैव टू कवर क्वेश्चन नंबर दिस इज 20A, ठीक है। तो देखिए सर क्वेश्चन नंबर 20A इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 टाइम्स एग्जाम में आ चुका है और 10 मार्क्स का ही आएगा आपके पास, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसके लिए तैयार रहना, ये कभी भी आपके एग्जाम में दिखेगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पार्ट है, बार बार इंस्टीट्यूट पूछ रहा है इसको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20A, Bank R was established in 2005 and doing banking in India.
the bank is facing do or die situation. There are problems of gross NPA, non-performing assets at 40%, and CAR, capital adequacy ratio or the capital risk weighted asset ratio at 4%. सिर्फ 4% है, जबकि कम से कम 10 होनी चाहिए. The net worth of the bank is not good. Shares are not traded regularly. Last week it was traded at 8 per share. तो उसका शेयर प्राइस दे दिया आपको. ये दो रेशियोज आपको दे दिए. वी हैव नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर 40% एंड कार आपको कितना दे दिया? 4%. आरबीआई सजेस्टेड दैट द बैंक हैज ईदर टू लिक्विडेट और टू मर्ज विद द अदर बैंक. तो आरबीआई ने ऑप्शन दी, या तो आप लिक्विडेट हो जाओ या मर्ज हो जाओ. बैंक पी हाईलाइट करो. बैंक पी इज द प्रोफेशनली मैनेज्ड बैंक एंड द लो ग्रॉस एनपीएस. तो आप देखो ना, एनपीए जितनी कम होगी उतना बढ़िया है ना सर. ठीक है, तो एनपीए जितनी ज्यादा होगी उतना ही क्या है? खराब है. तो याद रखना, दिस इज ए नेगेटिव पैरामीटर. तो हमने स्वैप रेशियो कैलकुलेशन में सीखा था. तो एनपीए आपके पास क्या नेगेटिव पैरामीटर है, मतलब ज्यादा होगा तो मतलब टेक्निकली खराब है, और कम होगा तो उतना ही क्या है? बेटर है. तो वहां पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर स्वैप रेशियो में क्या हो जाएगा? एक्वायरिंग डिवाइड बाय टारगेट. नॉर्मली अभी तक क्या हो रहा था? पॉजिटिव रेशियोज में, पॉजिटिव पैरामीटर में हम क्या कर रहे थे? टारगेट डिवाइड बाय एक्वायरिंग. और नेगेटिव रेशियो में क्या करेंगे? एक्वायरिंग डिवाइड बाय टारगेट. इट हैज नेट एनपीए ऑफ 0%, कार एट 16%. Its shares is quoted in the market at 128 per share, and the board of directors of Bank P has submitted a proposal to the RBI for the takeover of Bank R on the basis of the swap ratio, share exchange ratio. तो यहाँ पर based on swap ratio उन्होंने टेक ओवर कर रहे हैं. Now they are giving you the balance sheet of both the banks, Bank R and Bank P. Bank R आपके पास देख लीजिए, this is target, and Bank P is the acquiring. Paid up capital, reserve and surplus, deposits, other liabilities, total liabilities, cash in and with RBI, bank balance with the other banks, investments, advances, other assets and total assets. तो आपको वहां पर बैलेंस शीट दे दी दोनों कंपनी की. It was decided to issue shares at book value of Bank P to the shareholders of Bank R. ठीक है, तो उन्होंने क्लियर बता दिया, दे आर इश्यूड शेयर्स एट बुक वैल्यू ऑफ बैंक पी टू द शेयरहोल्डर्स ऑफ बैंक आर. उसकी बुक वैल्यू के हिसाब से उसको शेयर क्या कर देंगे? इश्यू कर देंगे. ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, और ऑल एसेट्स दे आर टेकन ओवर एट दैट बुक वैल्यू. ठीक है, तो बहुत क्लियर उन्होंने वहां पर इंडिकेशन दे दिया है. फॉर द स्वैप रेशियो, वेट्स असाइन टू द डिफरेंट पैरामीटर्स. तो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. तो यहां पर डिफरेंट पैरामीटर्स को वेट्स दे रहे हैं. ग्रॉस एनपीए, कार, मार्केट प्राइस, एंड दिस इज बुक वैल्यू. मार्केट प्राइस पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर ऑलवेज. तो सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड ही यही है कि कैलकुलेट द स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन द अबव वेट्स. तो इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी. तो यहां पर भी हमें वही करना है, पैरामीटर के अकॉर्डिंग. बस ध्यान क्या रखना है, एनपीए देखो जितना कम होगा उतना अच्छा है, जितना ज्यादा होगा उतना खराब है. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जितनी ज्यादा होगी उतना बेटर है, जितना कम होगी उतना खराब है. ठीक है, मार्केट प्राइस जितना ज्यादा उतना बेटर, जितना कम उतना खराब. बुक वैल्यू जितना ज्यादा उतना अच्छा, जितना कम है तो उतना खराब है. तो मतलब एनपीए इज बेसिकली योर नेगेटिव रेशियो, नेगेटिव पैरामीटर. ठीक है, तो जितना ज्यादा एनपीए मतलब उतना खराब है. ठीक है, तो करेंगे एक एक कैलकुलेशन करते जाएंगे. तो देखिए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 20A. तो पहले पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं? दिस इज योर कैलकुलेशन ऑफ स्वैप रेशियो. कैलकुलेशन ऑफ स्वैप रेशियो कर देंगे, वर्किंग नोट नंबर 1. तो एक एक पैरामीटर को देख लो, क्या क्या पूछ रहे हैं. बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस, कार एंड एनपीए. तो एक एक को हम कंसिडर कर लेंगे. ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू. कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू पर शेयर, बैलेंस शीट. तो वी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल. ध्यान से देखना, वी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल एंड वी हैव रिजर्व्स एंड सरप्लस. ठीक है,
इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो दो तरीके होते हैं बुक वैल्यू पर शेयर निकालने के, एक एसेट साइड से और एक लाइबिलिटी साइड से। तो उसको भूलना मत सर, वहां पर लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, सिंपली बुक वैल्यू आ जाएगी, और पर शेयर निकालने के लिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास एसेट साइड से टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी, और एक्सटर्नल लायबिलिटी में सब कुछ आएगा एक्सेप्ट इक्विटी, ठीक है। तो देख लीजिए यहां पर आपके पास सिंपल कैलकुलेशन कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो दोनों का आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहले वी हैव बैंक आर, दिस इज योर टारगेट। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की, इक्विटी शेयर कैपिटल 140 और रिजर्व एंड सरप्लस इज 70। 140 प्लस 70 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 10 की पार वैल्यू है तो कितने हो गए 14, एंड दिस इज योर रुपीज लैक्स, ठीक है। कितना आ गया 140 प्लस 70 डिवाइड बाय 14, एंड दिस इज योर 15 पर शेयर, 15 पर शेयर। बैंक पी, this is acquiring 500 plus 50 500, ठीक है। 500 plus 50 500 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स देख लीजिए 50 lakhs, एंड दिस इज 120 पर शेयर। तो मेरे पास पहला कैलकुलेशन आपके पास आ गया, एंड दिस इज योर द फर्स्ट पॉइंट इज योर कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू पर शेयर। फर्स्ट पैरामीटर हमारा कवर हो गया। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, देख लीजिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसकी 5% और इसकी कितनी है 40%। सेकेंड पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर हम निकाल चुके हैं, दिस इज योर फर्स्ट पैरामीटर। सेकेंड पैरामीटर इज बेस्ड ऑन gross NPAs, and this is a negative parameter, याद रखना this is a negative parameter। तो उस केस में क्या होगा, this is gross NPAs of acquiring company divided by gross NPAs of टारगेट कंपनी, ठीक है। तो अगर वहां पर एनपीए टारगेट का ज्यादा है तो उसको स्वैप क्या मिलेगी, कम मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज योर कंपनी का नाम आपके पास, दिस इज योर पी एंड दिस इज योर आर, ठीक है। कर देंगे सर यहाँ पर आपके पास ग्रॉस एनपीएज ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, एक्वायरिंग कंपनी का कितना है 5 और इसका कितना है 40। दिस इज 0.125, ठीक है। दिस इज 0.125, निकाल देंगे स्वैप रेशियो आपके पास, इनटू इसका क्या कर देंगे वेट्स, ठीक है। वेट्स तो एक एक करके कैलकुलेशन कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास बेस्ड ऑन ग्रॉस एनपीए, फिर आपके पास दिस इज यहाँ पर वर्किंग नोट में हमने बुक वैल्यू पर शेयर निकाल लिया, ठीक है। तो अब स्वैप रेशियो निकाल देंगे। तो सबसे पहले ग्रॉस एनपीएस पहला पैरामीटर आपके पास, और फिर आपके पास कार मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली, ठीक है। इसके वेट्स कितने हैं, वेट्स ध्यान से लिखने हैं जो लोग गलती करते हैं, 30% वेट्स 0.30, कितना आ गया
0.125 into 0.3 and this is 0.0375. ठीक है. Now the second parameter based on car. So this is again a positive ratio. So this is target divided by acquiring. So this is car of target divided by car of acquiring. ठीक है. कितना आ रहा है चेक कर लो. ये कितना था 4. अगर आपको ध्यान हो दिस इज 4 और यहाँ पर इसका कितना है 16 है. 4 डिवाइड बाय 16. ठीक है. कितना आ गया 4 divided by 16 and this is 0.25 into इसका वेट कितना है. वेट देखो 20% है. कितना आ गया 0.25 into 0.2 and this is 0.05. ठीक है. तो दोनों पैरामीटर से हमने कैलकुलेशन कर ली स्वैप रेशियो की और उनको वेट्स भी दे दिए. नाउ द थर्ड पैरामीटर is based on MPS. तो ऑलरेडी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी ना इनकी, तो हमें कैलकुलेट नहीं करनी थी. सिर्फ हमें किसको कैलकुलेट करना था बुक वैल्यू पर शेयर को. वो हमने कैलकुलेट कर लिया. MPS क्या ऑलरेडी क्वेश्चन में MPS है सर. तो इसका दे रखा है 8 पर शेयर और इसका कितना दे रखा है 128. कर देंगे सर. तो दिस इज MPS ऑफ टारगेट. MPS ऑफ एक्वायरिंग. MPS ऑफ टारगेट डिवाइड बाय MPS ऑफ एक्वायरिंग. ठीक है. तो कितना कितना है आपके पास. दिस इज 8 डिवाइड बाय 128. कितना आ गया 0.0625. 0.0625 और वेट कितने हैं इसके ध्यान से लिखने हैं. वेट्स आर 40%. कितना आ गया 0.025. 3 आपके पास कैलकुलेट होके आ गए हैं. ये रहा आपके पास, ये रहा आपके पास और ये रहा. तीनों आपके पास इंफॉर्मेशन डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन थी. नाउ द फोर्थ वन इज बेस्ड ऑन बुक वैल्यू पर शेयर. ऑलरेडी निकाल चुके हैं. पॉजिटिव रेशियो है. BVPS ऑफ टारगेट, BVPS ऑफ एक्वायरिंग कंपनी. ठीक है. BVPS ऑफ टारगेट डिवाइड बाय BVPS ऑफ एक्वायरिंग. तो बुक वैल्यू पर शेयर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. दिस इज इन आवर वर्किंग नोट एंड दिस इज 15 एंड दिस इज 120. तो दिस इज 15 डिवाइड बाय 120. तो कितना आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 120. दिस इज 0.125 और इसका वेट कितना है 10% into 0.1 and this is 0.0125. ठीक है. ये चारों आपके पास आ गए हैं. तो फाइनल स्वैप रेशियो क्या आ जाएगी कर देंगे टोटल सर. तो देखिए सर 0.0375 प्लस 0.05 प्लस 0.025 प्लस एंड 0.0125 प्लस. तो दिस इज 0.125. ठीक है. तो ये मेरा क्या है देख लीजिए. दिस इज योर स्वैप रेशियो. ये आपके पास क्या है दिस इज योर स्वैप रेशियो. कम से कम 3 से 4 मार्क्स का आपको क्वेश्चन में मिलेगा. कम से कम उनको इस चीज के आपको 3 से 4 मार्क्स मिलने वाले हैं. ठीक है. तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया एंड दिस इज योर स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन द अबव वेट्स. ठीक है. साथ में कह रहा है हाउ मेनी शेयर्स आर टू बी इशूड. निकाल देंगे स्वैप रेशियो. तो निकल ही गई है. तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट बी पार्ट. स्वैप रेशियो मेरे पास है 0.125:1. ठीक है. तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड कितने. तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 14 lakhs. तो
140 lakhs divided by 10, this is 14 lakh shares, और उसके बदले में कितना इशू हुआ है? 14 lakhs इंटू 0 पॉइंट कितना है? 125. 14 into 0.125, and this is your 1.75 lakh shares. Issued to R Limited by P Limited. चेक कर लीजिए सर. They are issued to R Limited by P Limited. ठीक है, तो ये पूरा B पार्ट आपका कंप्लीट हो गया. नाउ द C पार्ट. C पार्ट में क्या कह रहा है भाई? प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर. ठीक है, एंड कैलकुलेट द कार एंड ग्रॉस एनपीए आफ्टर मर्जर. तो दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, एक तो बैलेंस शीट और फिर आपके पास कार और एनपीएस. ठीक है, दो कैलकुलेशन और करनी है. सी पॉइंट. अब बैलेंस शीट बना देंगे सर. अब बस बहुत ध्यान से बनाना है. दिस इज फॉर द मर्ज एंटिटी. किसके लिए कैलकुलेट करनी है? आफ्टर मर्जर. तो लिखिए सर बैलेंस शीट. As at this is after. कर देंगे सर. We have liabilities, amount, assets, amount. ठीक है सर. तो देखिए सर, एक एक आइटम करते जाएंगे और आपका पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा. एसेट साइड ले लेते हैं सबसे पहले. वी हैव एसेट साइड. कैश इन हैंड विद आरबीआई, दोनों मर्ज हो जाएंगे. देख लीजिए दोनों मर्ज हो रहे हैं. नाउ दिस इज 2500 प्लस 400, तो कितना हो गया? 2900. तो दिस इज बैलेंस विद कैश इन हैंड एंड विद आरबीआई. कैश इन हैंड एंड विद आरबीआई. ठीक है, तो 400 प्लस 2500, 2900. एक एक आइटम लिखते जाओ सर. देन बैलेंस विद अदर बैंक्स कितना जाएगा? 2000. आगे नाउ द नेक्स्ट आइटम इज इन्वेस्टमेंट्स. कर देंगे 15,000 प्लस 1100. दिस इज योर इन्वेस्टमेंट्स. दिस इज 15,000 प्लस 1100, तो दिस इज 16,100. The next item is advances. Advances is 3,500 plus 27,000. 27,000 plus 3,500, and this is 30,500. 35 plus. And this is 30,500. ठीक है. Other assets. Next item is other assets. 100 plus 2,000. तो पहली बात, मेरा एसेट साइड पूरा कंप्लीट हो गया. उसमें कोई आपके पास कोई डिफरेंस, कोई चेंजेस नहीं है. टोटल plus 21, and this is 53,600. क्लियर है सर? दिस इज योर एसेट साइड. उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी. सिंपल टोटल करना था मर्ज एंटिटी.
Now the main part is equity share capital. The main part is equity share capital. वर्किंग नोट बना देंगे. इक्विटी शेयर कैपिटल. कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे इसके? 50. और कितने इश्यू किए हैं इसको? चेक करो सर जल्दी से, कितने इश्यू किए हैं? 1.75 लाख शेयर्स. तो दिस इज 50 lakhs plus 1.75 lakhs. These are number of shares and the par value is 10. par value कितनी थी? 10 थी सर. चेक कर लो सर, par value कितनी थी? 10. तो कितना हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल into 10 and this is your 517.50 lakhs. पुट कर देंगे सर. 517.50 rupees lakhs. Clear है सर? Now the next one is reserves and surplus. Reserves and surplus. अब बताओ सर रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या होगा सर? सोचना है. रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या होगा? क्या रिजर्व सरप्लस ऐड होने वाले हैं सर? नहीं सर, वो तो नहीं होने वाले. ठीक है. क्या दूसरी कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस को आप अपने यहाँ ऐड कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल सर. तो सिर्फ किसके आएंगे? दिस इज ऑफ एक्वायरिंग कंपनी एंड दिस इज ऑफ 5500. स्टार पॉइंट है सर. दिस इज योर स्टार पॉइंट जितना लिखना है एंड दिस इज ऑफ 5500 ओनली. ठीक है. कितना आएगा? 5500 ओनली. तो यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है सर जो आपको समझनी है सर. एडजस्टमेंट है जो हमें समझनी है. यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो समझनी है. इट इज डिसाइडेड टू इशू शेयर्स एट बुक वैल्यू ऑफ बैंक पी टू द शेयरहोल्डर्स ऑफ बैंक आर. तो दिस इज एट बुक वैल्यू. ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू. ठीक है. तो वो नेटवर्थ क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए. तो वो एक एडजस्टमेंट हमें यहां पर कैलकुलेट करनी है. वर्किंग नोट नंबर 2, बुक वैल्यू ऑफ आर लिमिटेड. बुक वैल्यू ऑफ आर लिमिटेड कितनी है सर? 140 प्लस 70. कितनी है आपके पास? 140 प्लस 70. लिख दो सर. 140 प्लस 70 तो कितनी हो गई? 210 lakhs. देख लो उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 210 lakhs. और जबकि हमने शेयर सिर्फ कितने के इश्यू किए हैं? 17.5 के शेयर इश्यू किए हैं. वैल्यू ऑफ शेयर्स इश्यूड 17.5 lakhs. तो ये जो बैलेंस बच गया ना, सिर्फ देखो ना, बुक वैल्यू तो उसकी 210 है बिकॉज दिस इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. बट उसको सिर्फ शेयर्स कितने के इश्यू हैं? 17.5 लाख. बिकॉज ऑफ वहां पर टेक्निकली क्या है? लॉसेज हैं. तो उस केस में वहां पर देख लीजिए जो बैलेंस आपका कहाँ रह गया. दिस इज 210 माइनस 17.5 एंड दिस इज 192.50 lakhs. ये पता क्या है जो बैलेंस है? क्योंकि वो कह रहे हैं ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू. ठीक है. तो बुक वैल्यू उसकी कितनी थी? 210. इस तरह का पॉइंट हम पहले भी कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 5 या 6 था आपके पास. तो वहां पर हम ये चीज पहले भी कवर कर चुके हैं कि ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू. तो नेटवर्थ क्या रहेगी? सेम रहेगी. बिफोर एंड आफ्टर क्या रहेगी? सेम रहेगी. बट हमने सिर्फ उसको इक्विटी कितने के इश्यू किया? 17.5. तो जो बैलेंस आपके पास 192.5 है, दिस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व. समझ पा रहे हैं? वो क्या बन गया? कैपिटल रिजर्व. तो भूलना मत सर यहां पर आपके पास. तो जो बैलेंस है वो कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व.
ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस तो यहां पर सिर्फ किसके आएंगे, दिस इज ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज योर कैपिटल रिजर्व। कितने का है, 192.50। ठीक है। और क्या बचा आपके पास, आइटम क्या बचा सर, देख लो सर, ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर एट द बुक वैल्यू, तो नेटवर्थ क्या रहनी चाहिए, सेम। तो हमने सिर्फ उसको इशू किए हैं 17.5 के, और उसकी जो वहां पर देख लीजिए जो रिजर्व एंड सरप्लस है, वो वहां पर उसके रिजर्व एंड सरप्लस पे ऐड नहीं होंगे, याद रखना, एक्वायरिंग कंपनी के रिजर्व सरप्लस में ऐड नहीं होंगे। उसको सिर्फ हमने 17.5 का सामान दिया, जबकि उसकी वैल्यू कितनी ले ली हमने, 210। तो जो बैलेंस है वो कहां जाएगा, दिस इज द पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व। वो किसका पार्ट बनेगा, कैपिटल रिजर्व का पार्ट बनेगा। उसके अलावा और क्या है आपके पास, डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स इज 4,000 प्लस 40,000 डिपॉजिट्स, 4,000 प्लस 40,000, टोटल इज 44,000। और क्या बचा आपके पास, अदर लाइबिलिटीज। अदर लाइबिलिटीज 890 एंड 2,500। कितना हो गया, 2,500 प्लस 890 एंड दिस इज योर 3,390। 3,390 चेक कर लीजिए सर एक बार। तो टोटल करेंगे तो सेम ही आना चाहिए, आप चेक कर लीजिए सर। 517.5 प्लस 5,500 प्लस 192.5 प्लस 44,000 प्लस 3,390 प्लस 53,600। चेक कर लीजिए। तो ये आपके पास नया पॉइंट नहीं है, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। योर नेटवर्थ विल रिमेन सेम। तो पहले आपकी नेटवर्थ देख लीजिए कितनी थी, 210 थी, और आपको शेयर सिर्फ कितने के इशू हैं, 17.5 लाख के। तो जो बैलेंस है वो कहां रहेगा, देख लीजिए, दिस इज द पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व। वो किसका पार्ट बनेगा, कैपिटल रिजर्व का पार्ट बनेगा सर। ठीक है, तो चेक कर लीजिए एक बार, कोई भी अगर दिक्कत है। लास्ट पॉइंट आपके पास, दिस इज द डी पॉइंट क्वेश्चन का, कैलकुलेट कार एंड ग्रॉस एनपीएस आफ्टर मर्जर। ठीक है, तो डी पार्ट और हम कैलकुलेट कर देंगे, लास्ट पार्ट। तो देखिए सर, फर्स्ट पॉइंट, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, टोटल कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क वेटेड एसेट्स पहले सेपरेटली कर लेंगे और फिर कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो वी हैव बैंक आर एंड वी हैव बैंक बी। तो इसका कार कितना था, देखो 4%, और इसका कार कितना था, 16%। 16%। और कैपिटल कितने की थी, दिस इज योर कैपिटल। कैपिटल इसकी कितनी थी, 210, और इसकी कैपिटल कितनी थी, 6,000। तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, देख लीजिए, रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है, हम उससे क्या निकाल लेंगे, रिस्क वेटेड एसेट्स, क्योंकि चाहिए ना मुझे रिस्क वेटेड एसेट्स। तो मेरे पास कैपिटल है, मेरे पास कार है, तो मैं बैलेंस क्या निकाल लूंगा, रिस्क वेटेड एसेट्स। कर देंगे सर, ये 4% है, तो देख लीजिए रिस्क वेटेड एसेट्स क्या आ जाएगा, 210 डिवाइड बाय 4%। तो ये कितना आ जाएगा, 5,250 लैक्स। और इधर आपके पास कितना आ जाएगा, 6,000, 16%, दिस इज 37,500 लैक्स। तो ये आपकी पूरी कैलकुलेशन हो गई। दिस इज फॉर द कैलकुलेशन of car. We need risk weighted assets, and for that separately we are calculating the risk weighted assets for R and
P. Now we have to calculate for the merge entity. हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? मर्ज एंटिटी टोटल कैपिटल. तो दिस इज 6000 प्लस 210. समझ आया ना 210 कैसे है? 17.5 का तो हमने क्या कर दिया, इक्विटी इश्यू कर दिया, और बैलेंस आपके पास क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व. तो कितना आ गया? 6210. नाउ वी हैव रिस्क वेटेड एसेट्स. 5250 प्लस 37,500. 42 5250 37,500 and this is 42,750. तो निकाल देंगे कार. This is for combined entity and this is total capital divided by risk weighted assets. 6210 divided by 42,750. 42,750. ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास? दिस इज 14.53%. ठीक है, 14.53%. तो प्रैक्टिकली देखो ना, उसका 16% है, उसका 4%, दोनों के मर्ज करने से दोनों ही रिवाइव हो गए ना. दोनों को ही बेनिफिट है, उसको ही बेनिफिट है और उसको ही बेनिफिट है. दोनों कंपनीज को क्या है? बेनिफिट है. ठीक है, एंड दिस इज अबाउट 10. तो कोई दिक्कत ही नहीं है. नाउ द सेकेंड पार्ट इज ग्रॉस एनपीए. we have bank R, we have bank P. ग्रॉस एनपीए परसेंटेज इसका 40% था और इसका 5% है. चेक कर लीजिए, इसका 5% है और इसका 40%. तो एनपीए किसका होगा? एडवांसेस का. तो वो एडवांसेस का 5% यहां पर एनपीए और यहां पर एडवांसेस का 40% क्या है? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. तो ले लेंगे सर एडवांसेस. कितने कितने एडवांसेस थे हमारे? 27,000 एंड 3,500. तो हम क्या निकाल लेंगे? ग्रॉस एनपीए अमाउंट. अमाउंट में निकल जाएगा. तो वी हैव 3,500 into 40% and this is 1,400 lakhs and this is 27,000 into 5% and this is 1,350 lakhs. तो अब मर्ज एंटिटी का निकाल देंगे सर. तो वी हैव एडवांसेस, टोटल कर देंगे 3,500 प्लस 27,000 कितना आ गया? 30,500. एंड ग्रॉस एनपीएस वी हैव 1,400 प्लस 1,350. तो टोटल कितना हो गया? 1,350 प्लस 1,400 एंड दिस इज 2,750. ठीक है, कंबाइंड कैलकुलेशन. तो निकाल देंगे ग्रॉस एनपीए रेशियो. तो हमेशा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स किसका होगा? एडवांसेस का. तो दिस इज ग्रॉस एनपीए डिवाइड बाय एडवांसेस इनटू 100. तो दिस इज 2,750 डिवाइड बाय 30,500. कितना जाएगा? into 100 and this is 9.02%. check कर. तो this is 9.02% and this is your gross NPA ratio. तो पहले अलग अलग उनकी ratios थी आपके पास 40% and 5%. now with the combined this is only 9.02%. ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? नॉन परफॉर्मिंग
एसेट्स। तो ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन था। एक एक पार्ट हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का आपके पास कम से कम आएगा और कम से कम 2 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। और उस प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर 20B, सेम है सर, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट है सर। देख लीजिए क्वेश्चन, स्वैप रेशियो, नंबर ऑफ शेयर्स, बैलेंस शीट, कार एंड ग्रॉस एनपीएस। देन 20C कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है अगेन आपके पास, स्वैप रेशियो, नंबर ऑफ शेयर्स एंड द बैलेंस शीट। ठीक है, एक पार्ट कम ही है इसके अंदर। तो यहां पर कोई नया वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं है, एक ही वैरायटी का क्वेश्चन है और सिर्फ आपको वहां पर बहुत अच्छे से करना है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, दिस इज 20A, 20B एंड 20C, तीनों ही वहां पर टेक्निकली कवर हो गए हैं क्योंकि तीनों कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दिए हैं 20B एंड 20C। तो ये आपके पास था, दिस इज ऑल अबाउट योर बैंकिंग मर्जर्स एंड एक्विजिशन।